हेलो। स्टैंडर्ड 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमें क्रॉप प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है उसके बारे में देखना है। क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो उसकी कौन सी प्रोसेस होती है उसके भी बारे में हमें देखना है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रॉप की हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में बताया है और उसमें क्रॉप की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एंड वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब सेम टाइप के जो प्लांट्स होते हैं कि जो भी सारे प्लांट है वो एक ही टाइप के हैं, उसको हम एक लार्ज स्केल बड़ी सी जगह पे उसको ग्रो करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन अ फील्ड दैट ऑफ वीट। जैसे कि वीट है, गेहूं है, उसकी हम क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं, उसकी क्रॉप की प्रोडक्शन। तो जहाँ जो भी फार्म है वहाँ पे जो सारे प्लांट्स होते हैं तो वो सारे प्लांट्स ओनली फॉर जो वीट है उसके ही होते हैं और उसकी ही प्रोडक्शन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। अभी ये जो क्रॉप है तो वो ओनली फॉर जो वीट है उसका नहीं होता है, बहुत सारे होता है, जैसे कि ग्रेन्स है, ऑल टाइप ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऐसे सारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स होते हैं। और हमारे जो इंडिया में जो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स है उसमें जो हमारी सीज़न है उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है। तो इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो हमारी जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है। तो सेकेंड इज़ वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो क्रॉप है उसको वैरायटी ऑफ उसमें क्लासीफाई किया है डिफरेंट पार्ट में। तो कौन सा पार्ट है, खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप है, द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो क्रॉप है जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो रेनी सीजन है तो वो हमारे जो इंडिया में कौन से मंथ में होती है, जून टू सितंबर में। और जून टू सितंबर में जो सारे क्रॉप ग्रोन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। और उसके एग्जांपल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। सेकेंड इज राबी क्रॉप। राबी क्रॉप है, द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप। द टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। राबी क्रॉप है वो जनरली कौन सा सीज़न में आता है, विंटर सीजन में। और उसका जो मेनली हमारा टाइम कौन सा होता है, अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो वीट है, ग्राम है, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, तो ये सारे क्या है, राबी क्रॉप के एग्जाम्पल। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। जो समर है गर्मियों की सीज़न उसमें कौन सा होता है, तो पल्सेस एंड वेजिटेबल। तो बहुत सारे जगह पे पल्सेस एंड वेजिटेबल है जो मेनली समर में ग्रो करते हैं। इसके बाद 1.2 बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अभी आया हमारा मेन पॉइंट, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है, जो हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए बेसिक प्रैक्टिस होती है। बेसिक प्रैक्टिस क्या होती है कि उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है, जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हमें पढ़ना है आगे। उसके लिए अलग अलग टाइप्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके दिखाया है हमें, उसमें मेनली 7 टाइप है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड है सोइंग, थर्ड है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, फोर्थ है इरीगेशन, इसके बाद है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, इसके बाद है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल उसका मीनिंग यही होता है कि जो भी हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो हमारी सॉइल है उसको प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद है सोइंग है। सोइंग का मीनिंग क्या होता है कि उसके बाद जैसे हमारी अच्छे से जो सॉइल है वो रेडी हो चुकी है, उसके बाद हम सोइंग करेंगे ताकि उसके अंदर जो हमारे बीज होते हैं जो हमें क्रॉप का प्रोडक्शन करना है उसको डालना, तो सोइंग, हम उसको हिंदी में बिजाई भी बोलते हैं। उसके बाद है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। उसके बाद हम सॉइल को जो हमारा
हमने बीज अंदर बोया है उसको अच्छे से जो न्यूट्रिशंस है वो मिल सके, उसके लिए हम उसके अंदर मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो उसको एडिंग करना। उसके बाद है इरिगेशन। तो इरिगेशन का मीनिंग यही है कि उसको पानी देना, जो हम सिंचाई बोलते हैं वो सिंचन करना। सेकेंड इज़ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स क्या होता है? वीड्स का मीनिंग यही होता है कि जो हमारा मेन क्रॉप होता है उसके आजू बाजू जो जिसका काम नहीं है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, तो उससे उसको हमारे क्रॉप को बचाना। इसके बाद है सेकेंड लास्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मीनिंग ये होता है कि क्रॉप अच्छे से रेडी हो चुका है, उसके बाद उसको हार्वेस्ट करना। हार्वेस्ट मतलब उसकी जो हम कटाई करते हैं क्रॉप की वो। और लास्ट है हमारा स्टोरेज। तो उसको हम स्टोरेज कहाँ पे करेंगे? तो ये सारे मेन हमारे प्रैक्टिस है, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो फार्मर है वो कैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इससे ऐसा होता है कि जो सॉइल है वो लूज़ होती है, लूज़ भी होती है, साथ में वो जो हमारी सॉइल है वो ऊपर नीचे होती है और ऐसे लूज़ हो जाती है। तो इससे वो क्या होता है कि हम जो प्लांट्स वहाँ पे हम ग्रो करवाने वाले तो उसको अच्छे से वो अच्छे से उसके रूट से वो अच्छे से ब्रीथ कर सके, इसीलिए। और जब भी ऐसे जो लूज़ हो जाती है सॉइल तो उसके लिए हमारे अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स है वो भी अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं, उसको लूज़ करते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल। इसके बारे में आपने पढ़ा है 5th 6th 7 में आता ही था कि अर्थवॉर्म है वो फार्मर के बेस्ट फ्रेंड है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो हमारी सॉइल है उसको क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, और इसीलिए उसको हम बोलते हैं उसके फ्रेंड। और इससे क्या होता है कि हमारी सॉइल है उसमें हम्मस भी, जैसे आपने देखा है कि वो जो सॉइल है वो जैसे ही लूज़ होती है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम्मस भी डालते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र वो सब हम डालते हैं, तो उससे जो फर्टिलाइज़र है वो हमारे सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और फिर हमारे प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अब ये जो सॉइल का प्रिपरेशन है वो किससे करते हैं फार्मर? तो उसके लिए मेनली 2 टाइप है, टीलिंग एंड प्लगिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टीलिंग एंड प्लगिंग। ये जो प्रोसेस है हमारी लूजनिंग की, सॉइल लूजनिंग की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीलिंग या फिर प्लगिंग। टीलिंग और प्लगिंग का मीनिंग क्या होता है? तो जो प्लगिंग होता है, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, हमें पिक्चर दिखाया है कि प्लग। तो आपने फार्म में ये देखा होगा कि ऐसे जो फार्मर होते हैं तो अपने बैल के ऊपर वो हल होता है वो लगा के उससे जो हमारी सॉइल है उसको लूज़ करते हैं। तो ये जो सॉइल है लूज़ करते हैं, तो वो जो लकड़ी का बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लग। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, प्लग दिखाया है। और ये जो हमारा मेनली जो प्लग होता है वो किससे बनता है? या तो फिर ये बनता है वुड से, या तो फिर वो बनता है जो हम बोलते हैं लोहा का जो बनता है, तो इससे बना हुआ होता है। और देखो उसके अलग अलग पार्ट है कि इसको प्लग शैर बोलते हैं, प्लग सैफ्ट बोलते हैं और बीम बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब इसको हम खेत में चलाते हैं तो जो सॉइल के क्रम्स बन जाते हैं, क्रम्स यानी कि जो हार्ड एक पीस बन जाता है सॉइल का, बड़ा सा एक रॉक जैसा बन जाता है, तो वो टूट जाता है और सॉइल है वो बहुत ही लूज़ हो जाती है। तो प्लग कैसे काम करता है वो देखते हैं। दिस इज़ अ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। ये प्लगिंग आपको बताया है पिक्चर, वो बहुत ही पहले के ज़माने में यूज़ करते थे, और इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र भी डाल देते थे। और जो रिमूविंग वेट्स है, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल है, ये सारे जो टाइप्स है, तो ये सारे किससे होते थे, प्लग की हेल्प से होते थे। तो पहले के ज़माने में, अभी जो जैसी टेक्नोलॉजी है वो नहीं आई थी, तो तब वो बैल की थ्रू ही वो सारा जो मेथड है वो होता था। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉ बाय पेयर ऑफ बुल्स टू और अदर एनिमल्स। ये जो प्रोसेस है वो बुल्स से होती थी या फिर अदर एनिमल जैसे कि हॉर्स है, कैमल है,
उसको भी लेके ये प्रोसेस की जाती थी। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रिंगुलर आयरन स्ट्रिप, आयरन की बनी हुई स्ट्रिप होती है, उसको बोलते हैं प्लग शेल। तो आप देख सकते हो पिक्चर में प्लग शेल दिखाया है। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज़ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, और उसके बाद प्लग शेफ्ट है जो वुड की बनी हुई है। द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल नेक, और ये कहाँ पे अटैच होती है, दूसरी जो लाइन होती है वो अटैच होती है बुल के नेक पे। और वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजीली ऑपरेट द प्लग। इसको चलाने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, एक पैर मतलब 2 बुल चाहिए, और एक मैन है जो बुल को चलाते हैं पीछे रह के, वो चाहिए। आप देख सकते हो पिक्चर में वो फार्मर भी ऐसे बुल को चलाते हैं। और उसके बाद है हुई। हुई क्या है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। ये एक सिंपल टूल है जो वीड्स है उसको रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। ये एक क्या है, लॉन्ग रोड है, वुड या फिर आयरन का बना हुआ। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड वन ऑफ इट्स एंड। आप यहाँ पे देख सकते हो हुई कैसा दिखता है, उसके अंदर ग्रिप है, हैंडल है, बीम है, रॉड है, बैंड प्लेट है, तो इस टाइप का हुई दिखता है, आप देख सकते हो। इसके बाद है हमारा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, तो नाउ अ डे प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अभी क्या होता है, ये जो मैंने पहले आपको प्लगिंग का बताया वो पहले के ज़माने में ऐसे यूज़ होता है, लेकिन अभी ट्रैक्टर आ गए हैं तो सारे फार्मर ट्रैक्टर का ही यूज़ करते हैं जो प्लगिंग के लिए। और उसके लिए हमें ज़्यादा वो कोई एनिमल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ़ और सिर्फ जो ड्राइवर होता है वो चलाता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रैक्टर चलाने के लिए। तो जो ट्रैक्टर चलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। और ये जो है ट्रैक्टर, तो वो क्या करता है, टाइम को भी बचाता है। इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको, जैसे 1 दिन भी नहीं लगता है इसको करने के लिए। ट्रैक्टर तो बहुत ही जल्दी चलता है और हमारा टाइम भी बच जाता है और लेबर भी। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो लेबर होते हैं वो रखते या फिर फार्मर खुद करते थे, लेकिन उसको जो प्लगिंग है उसको करने के लिए 2-3 दिन लग जाते थे, लेकिन ट्रैक्टर में 1 दिन में ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है, टाइम भी बच जाता है और लेबर भी बचता था। तो ये सारा हमारा फर्स्ट पॉइंट था, क्या था, प्रिपरेशन ऑफ साइल। नाउ है सेकेंड है सोइंग। मैंने पहले बताया सोइंग क्या है, कि सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्रॉप प्रोडक्शन। ये मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जो हमारे बीज है उसको ही अगर नहीं डालेंगे तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो ये मेन हमारा पॉइंट है। फार्मर प्रीफर टू यूज़ सीड विच गिव अ हाई येल्ड, और गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी। अभी सीड्स है, सीड का मीनिंग क्या होता है, बीज। तो बीज जो होता है उसको डालने की जो प्रोसेस होती है उसको सोइंग बोलते हैं। और ये जो फार्मर है वो क्या प्रीफर करते हैं, एक गुड क्वालिटी ऑफ सीड। अगर सीड ही गुड क्वालिटी के नहीं होंगे, सड़े हुए होंगे, तो हमारा क्रॉप भी अच्छा नहीं होगा, तो वो गुड क्वालिटी ऑफ सीड का प्रीफर करते हैं। अभी इसके लिए भी हमारे मेनली 2 टाइप्स है, ट्रेडिशनल टूल है, जो ट्रेडिशनल टूल है, और सेकेंड हमारा क्या है, सीड ड्रिल है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रेडिशनल टूल। तो इसके लिए भी 2 मेथड से होता है हमारा शोइंग। पहला होता है ट्रेडिशनल टूल और सेकंड होता है सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल टूल कैसा होता है, आप पिक्चर में देख सकते हो कि दिखाया है कि बैल है वो चल रहा है, आगे पीछे एक वो जो फनल होता है हमारा, उसके शेप का एक जो मशीन है, टूल है, वो लगाया है पाइप जैसा, और इसके अंदर से देखो एक फार्मर है वो अपने जो सीड है वो डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बैल है वो आगे आके चलते जाते हैं और इससे जो फार्मर है वो अंदर वो सीड डालते हैं ताकि वो सीड है वो पाइप के थ्रू नीचे आ सके, सॉइल के अंदर जा सके। तो ये हमारा ट्रेडिशनल टूल है। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। इसका शेप क्या होता है, फनल शेप का होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। ये फनल है वो क्या होता है, फिल होता है सीड के थ्रू, और द पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। और ये पाइप है उसके नीचे क्या होता है, एक शार्प एंड होता है जिसके हेल्प से सीड है वो नीचे सॉइल के अंदर जाते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल टूल है। इसके बाद हमारा है सीड ड्रिल। अभी जो पहले का पिक्चर मैंने दिखाया था उसमें आप देख सकते हो कि ट्रैक्टर के पीछे देखो, यहाँ पे ट्रैक्टर के पीछे भी सीड ड्रिल लगा हुआ है। तो ये सीड ड्रिल है।
Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. इसका हेल्प होता है ट्रैक्टर की मदद से, ट्रैक्टर के पीछे इसको लगाया जाता है और फिर चलाते हैं तो ये भी साथ में चलता है. दिस टूल सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ. इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर शोइंग. ये क्या होता है कि जो सॉइल होता है उसको सीड से कवर किया जाता है, ताकि क्या होता है कि यहाँ पे जो सीड होता है वो डालते हैं तो जैसे ही ट्रैक्टर चलता है तो इसके थ्रू वो सीड है वो नीचे ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर जाते हैं. दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर. इससे क्या होता है, इससे अगर सोइंग करें तो इससे हमारा लेबर का टाइम, मतलब कि लेबर और टाइम दोनों का सेव होता है. An appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plants. इससे क्या होता है, सीड ड्रिल से एक मैनेजमेंट रहता है कि जो डिस्टेंस होता है सीड का नीचे सॉइल के अंदर गिरने का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब कि एक यहाँ पे गिरा है तो थोड़ा डिस्टेंस लेके फिर दूसरा सीड होता है वो वहाँ पे गिरता है, ताकि प्लांट जब ग्रो करे तब एक ही जगह पे सारे प्लांट ना हो जाए, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में वो प्लांट ग्रो करे. इसकी वजह से दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. और इससे क्या होता है कि जो हमारा प्लांट ग्रो करेगा तब उसको जो सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर चाहिए तो वो सफिशिएंट उसको मिल सके. सम टाइम अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. तो कुछ टाइम क्या होता है कि प्लांट्स होते हैं वो रिमूव होते हैं प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, कि जो ओवर क्राउडिंग हो जाता है एक ही जगह पे प्लांट्स बहुत सारे उग जाते हैं तो उसका रिमूव हो सके. इसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र. तो जब सोइंग हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर मैन्यूर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं. द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र. जो सब्सटेंस हम प्लांट्स के अंदर, जो सॉइल के अंदर डालते हैं प्लांट को अच्छे से हेल्दी ग्रो हो सके इसके लिए, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र. इसके बाद है सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. सॉइल क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को. दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. और ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. आपने सुना होगा कि फार्मर होते हैं उनके पास तो एक ही खेत होता है, तो वो बार बार उसी खेत में अपना क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं. जैसे कि इस साल उन्होंने विंटर में ये क्रॉप किया है, देन समर में कुछ और करेंगे, देन में जो हमारा मॉनसून होता है उसमें भी कुछ और. तो एक ही जगह पे वो करते हैं, एक ही जगह पे वो क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, ताकि क्या होता है, सॉइल में से अगर बार बार एक ही जगह पे वो करेंगे तो सॉइल का मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएगा. तो इसके लिए क्या होता है कि मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को डाला जाता है ताकि जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स है वो मेंटेन रहे, और जब भी जो प्रोडक्शन करे क्रॉप का तो उसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे. तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा हमें फर्टिलाइज़र का बताया है कि फर्टिलाइज़र क्या होता है और मैन्यूर क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या होता है. तो फर्टिलाइज़र आर केमिकल सब्सटेंस. अभी डिफरेंस है हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो पीछे मैं आपको शो करूँगी. फर्टिलाइज़र आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. फर्टिलाइज़र है वो क्या है, एक वन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस है. अभी दोनों का आप डिफरेंस देख लो कि फर्टिलाइज़र है वो एक केमिकल जो हमारा केमिकल से बना हुआ होता है, वो इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वहाँ पे वो बनता है फर्टिलाइज़र. और जो मैन्यूर होता है वो क्या होता है, तो मैन्यूर ये होता है कि जो मैन्यूर है वो जो फार्मर है वो घर पे भी बना सकते हैं. घर पे मतलब कि आप भी उसकी एक्टिविटी घर पे कर सकते हो, कि जो हमारा प्लांट का जो डेड प्लांट होते हैं, एनिमल का जो वेस्टेज होता है, जैसे कि काऊ डंग है, ऐसे सारे जो वेस्टेज है, वेजिटेबल का वेस्टेज होता है, आपके घर पे भी आप देख सकते हो कि वेजिटेबल का बहुत सारे वेस्टेज होगा. तो ये सारा जो वेस्टेज है उसको एक साथ करके उसको ज़मीन के अंदर हम गाड़ देते हैं. ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं तो उसका डीकम्पोज होता है एंड देन वो किस में कन्वर्ट होता है, मैन्यूर में कन्वर्ट होता है. तो ये एक सिंपल प्रोसेस है उसको करने की. और जो फर्टिलाइज़र हमारा है वो फर्टिलाइज़र क्या है,
कि उसके अंदर यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फोस्फेट, पोटेस, NPK मतलब कि नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम, तो ये सब इसके अंदर होता है और वो जो केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ होता है ताकि प्लांट्स को अच्छे से सारे मिनरल्स मिलते रहे। तो ये दोनों में डिफरेंस यही है। और मैन्योर जो होता है वो मेनली ये करता है कि हमारी सॉइल जो है उसका टेक्सचर है वो मेंटेन रखता है, उसको वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको भी मेंटेन करता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या डिफरेंस बताया है। देखो, फर्टिलाइज़र इज़ एन ऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र क्या है? वन टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, वो नेचर से मतलब हम बनाते हैं उसको, तो नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द, वो कहाँ से मिलता है? डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो ये सारे जो काउ डंग है, कैटल डंग है, ह्यूमन वेस्ट है, तो इसको हम डीकम्पोज करके मैन्योर बना सकते हैं। और फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र कहाँ पे प्रिपेयर होता है? फैक्ट्रीज़ में। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। फील्ड मतलब कि कोई फार्म है, कोई बड़ी सी जगह है, वहाँ पे वो प्रिपेयर होता है। और फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी हम्मस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र है वो सॉइल को कोई हम्मस प्रोवाइड नहीं करता है, और मैन्योर है वो लॉट ऑफ हम्मस। हम्मस का मीनिंग मैंने अभी आपको समझाया है कि उसकी कैपेसिटी जो होती है वाटर होल्ड करने की, उसके टेक्सचर होता है वो मेंटेन रहता है, तो मैन्योर ये सारा प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नहीं करता है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन अ प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। तो मैंने अभी आपको बताया ना NPK मतलब नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम, तो ये फर्टिलाइज़र में बहुत सारा होता है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। और मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन अ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और कंपेयर टू फर्टिलाइज़र मैन्योर में क्या होता है? थोड़ा कम न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन हाँ वो सॉइल को एक जो वाटर है उसका होल्ड करने की कैपेसिटी है उसको बहुत अच्छी देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम में भी आता है। इसके बाद हमारा एडवांटेज ऑफ मैन्योर। तो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है वो बेटर देन फर्टिलाइज़र, मतलब फर्टिलाइज़र से अच्छा है। क्यों? तो इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वो क्या करता है? मैंने बताया ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। इट मेक द सॉइल प्रोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। इससे क्या होता है कि जैसे सॉइल है उसमें से जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो बहुत ही ईजी बनाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ये क्या है कि जो हमारे जो फार्मर के फ्रेंड्स हैं, हम बोलते हैं ना कि जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे अर्थवर्म है, तो इनकी जो नंबर है उसका बढ़ाता है, ताकि जैसे मैन्योर हम डालते हैं तो अर्थवर्म है वहाँ पे उनका जैसे नंबर है वो बढ़ जाता है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है इससे। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है? हमारे सॉइल के जो टेक्सचर है उसको। नाउ नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन का मीनिंग होता है कि सिंचाई करना, जो हम पानी देते हैं वो। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड ऑफ प्लांट। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स। अभी आपको पता है कि सारे जो प्लांट्स हैं उनको अच्छे से ग्रो करने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। और वाटर कहाँ से, जैसे हम पानी देते हैं तो वो कौन पहले एब्जॉर्व करता है? जो रूट्स है प्लांट्स के, वो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइज़र आर ऑल्सो एब्जॉर्व। और उसके साथ साथ उसके जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको भी एब्जॉर्व करता है, फर्टिलाइज़र को भी एब्जॉर्व करता है। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। जो सीड्स है उसका जर्मिनेशन होता है वो ड्राई जो कंडीशन में वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए उसको वाटर बहुत ही एसेंशियल है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप ऑफ फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, fields have to be watered regularly. The supply of water to crop at different interval is called irrigation. अभी जैसे कि हम वाटर देते हैं तो वाटर क्या करते हैं? हमारे क्रॉप को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, उसको जो एयर करंट जैसे फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट है वो मेंटेन रखते हैं उनका मॉइस्चर।
तो जो इरिगेशन है वो किसको बोलते हैं? तो द सप्लाई ऑफ वाटर, जो हम डिफरेंट इंटरवल्स में हमारे क्रॉप्स को वाटर है वो सप्लाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो हमारे टाइम एंड फ्रीक्वेंसी है क्रॉप्स को वाटर देने की, वो टाइम टू टाइम, सीज़न टू सीज़न, सॉइल टू सॉइल डिफरेंट होती है। और वाई इट इज़ सो, क्यों ऐसा होता है? तो कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। अभी ये कुछ ऐसी सॉइल होती है जिसमें से पानी जल्दी से सूख जाता है, कोई ऐसी सॉइल होती है जिसमें से पानी अच्छे से मतलब सूखता नहीं है, जो इवापोरेट्स होता है वो अच्छे से जल्दी नहीं होता है। तो जो जल्दी सूख जाए उनको हम ज़्यादा पानी देते हैं, उसका इंटरवल ऐसा होता है कि 1-2 घंटे में हमें पानी देना पड़ता है, कोई 1-2 दिन तक नहीं देना पड़ता है। तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अभी हमारे सोर्सेज कौन से इरिगेशन के लिए पानी कहाँ से मिलता है? तो द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर्स, डैम एंड कैनल। तो जो फार्मर है वो ये सारे सोर्सेज में से अपना इरिगेशन के लिए पानी लेते हैं, वो तो पता ही होगा आपको, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर एंड कैनल, डैम्स एक्सेट्रा। तो अभी हम उसकी मेथड देखते हैं, इरिगेशन की मेथड। आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हो और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट हमारी मेथड है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जो पहले के ज़माने में यूज़ होता था, पहले के टाइम पे, द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट द फील्ड। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है वो ट्रेडिशनल मेथड के जो पिक्चर है वो है। उसमें कौन से है? तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि वाटर है वो अवेलेबल होता था वेल्स, लेक, कैनल में, और वहाँ से वो पानी को सप्लाई होता था हमारे क्रॉप में। देन कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। इसमें कौन से यूजेस होते हैं, मतलब कि किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो लेबर की ज़रूरत पड़ती है, देन एनिमल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो और ये जो मेथड है वो सारी चीपर मतलब कि बहुत ही सस्ती है, इतना ज़्यादा हमें खर्चा लगता नहीं है। द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर, और ये मेनली 4 टाइप है। मॉथ, आप देख सकते हो, फर्स्ट हमारा जो है वो मॉथ है, देन चेन पंप, उसके बाद है धेकली एंड देन लास्ट है राहत। अभी आप सबको देखो, सारी जो मेथड है वो अलग अलग है, मेनली 4 है, आप याद रखना। ट्रेडिशनल मेथड है उसमें 4 है, मॉथ, चेन पंप, धेकली एंड राहत। मॉथ में क्या है? देखो कि एक वेल है, वहाँ पे फार्मर है, वो फार्मर वो घड़े से वो पानी निकालता है, देन वो क्रॉप में डालता है। तो ये मॉथ मेथड है। उसमें ये होता है कि जो लेबर है वो ये काम करता है, पानी निकाल के वहाँ पे क्रॉप में जाने देता है। देन सेकंड है हमारा चेन पंप। चेन पंप में देखो क्या हो रहा है कि जो टरबाइन जैसा जो लगाया हुआ है, वहाँ से जो बाल्टी भर के पानी आ रहा है, तो टरबाइन की हेल्प से वो बाल्टी है वो ऐसे राउंड घूमती है। देन वो जैसे ऊपर जाके नीचे आती है तो उसमें से पानी गिरता है, और वो पानी गिर के फिर कहाँ पे जा रहा है? क्रॉप में जा रहा है। तो ये चेन पंप है जिसमें यूज़ क्या होता है? चेन पंप का यूज़ होता है। देन हमारा है धेकली। धेकली में देखो क्या हो रहा है कि जो वेल है उसमें से पानी निकाल के, और निकालने के लिए भी देखो किसका यूज़ किया हुआ है? एक लकड़ी का यूज़ किया हुआ है। तो वहाँ से ही वो जैसे पानी भर के ऊपर आती है बाल्टी, तो वहाँ से लेके जो लेबर है वही पानी दे रहा है क्रॉप को। और उसके बाद यहाँ पे एनिमल का यूज़ किया है, और वो है राहत। तो उसमें देखो वहाँ पे एक टरबाइन जो हम चेन पंप का देखा था, तो वो चेन पंप लगाया हुआ है और वहाँ पे बाल्टी है। तो नीचे पानी होता है, इसमें क्या होता है? नीचे पानी लगाया हुआ होता है और वो टरबाइन ऐसे घूमता है। तो घूमता है, जब बाल्टी वो पानी के साथ आती है, पानी के कांटेक्ट में, तो वो पानी बाल्टी के अंदर चला जाता है। देन वो फिर से घूमता है तो दूसरी तरफ आता है, तो वो बाल्टी खाली हो जाती है। तो ऐसे करके हो रहा है। फिर यहाँ पे आगे देखो कि जो ये बैल है वो ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ताकि क्या होता है कि वो पानी वहाँ से आ रहा है, तो जैसे ये बैल घूमेगा तो पानी को रास्ता मिलेगा, और वो पानी कहाँ पे जाएगा? हमारे क्रॉप में जाएगा। तो ये मेन 4 मेथड है आपने देखी, मॉथ, चेन पंप, धेकली एंड राहत। और ये कौन सी मेथड है? ट्रेडिशनल मेथड जो पहले यूज़ होती थी।
इसके बाद है पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड इन लिफ्टिंग वाटर। पंप का यूज़ कहाँ पे होता है, जो वाटर है उसको लिफ्टिंग करना एक जगह से दूसरी जगह। और ये पंप को चलाने के लिए किसका यूज़ होता है, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दिस पंप। नाउ सेकेंड मेथड इज़ मॉडर्न मेथड। अभी जो हमारी मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलो। वो मेनली 2 टाइप्स की है। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में आप देख सकते हो कि एक जो हमारा वेल है वहाँ पे मोटर लगाई हुई है। मोटर की हेल्प से वो पानी है वो बाहर आ रहा है पाइप के थ्रू, और एक मेन पाइप है जो क्रॉप के, जो हमारा खेत है, फार्म है, वहाँ पे वो जा रही है। और फार्म में भी क्या हो रहा है, अलग अलग पाइप लगाई हुई है, और उसमें से देख सकते हो कि वो जो पानी है वो स्प्रिंकल के थ्रू आ रहा है। मतलब जैसे आपने गार्डन में अभी देखा होगा कि जैसे स्प्रिंकल करते हैं पानी को, ताकि इसमें क्या है, पानी का ज़्यादा यूसेज भी ना हो और उसका जो पानी है उसका वो ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना हो। और इसमें क्या होता है कि जो पानी है वो थोड़े थोड़े टाइम में स्लो पानी आता है और स्प्रिंकल होता है, जैसे शावर होता है वैसे होता है। तो आप देखो हर एक जो लाइन बनी हुई है क्रॉप की, वहाँ पे अलग अलग पाइप लगाई हुई है, तो इससे वहाँ पे पानी थोड़े थोड़े टाइम में स्प्रिंकल होता रहता है ताकि क्रॉप को अच्छे से पानी मिल सके। और ये जो नोज़ल होता है वो क्या होता है, नोज़ल मतलब जो पाइप का नोज़ल होता है वो रोटेट होता है। रोटेट होता है तो क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में से रोटेट होता है, तो हर जगह पे वो पानी जा सके। और इससे क्या होता है, एक तो पानी का भी यूसेज कम होता है, देन टाइम का, जो लेबर होते हैं उनका भी यूसेज कम, क्योंकि इसमें कोई लेबर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसमें जैसे ही हम मोटर चालू कर देते हैं तो वो पानी क्रॉप को मिल जाता है। तो ये हमारी थी फर्स्ट स्प्रिंकल सिस्टम। देन हमारी ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम भी सेम टू सेम ऐसी ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ड्रिप सिस्टम में ये है कि वेल में वो सेम टू सेम है कि वो मोटर लगाई हुई है, एक पाइप है मेन, वो ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा है कि ड्रिप है तो जहाँ जहाँ पे क्रॉप है वो लाइन पे ऐसे लाइन बनी हुई है, और लाइन बनाई है सॉइल के बीच में। जब हम लाइन बनाते हैं ऐसे तो पानी को एक रास्ता मिलता है। तो हर एक क्रॉप के पास, हर एक जो प्लांट है उसके पास ऐसे लाइन बनाई हुई है, ताकि जब भी वो मेन पाइप से पानी आए तो वो क्रॉप से उसके रूट्स को डायरेक्टली वो पानी मिले, आगे पीछे वो ना जाए, डायरेक्टली वो रूट्स को पानी मिले इसके लिए। तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। जो रूट्स का पोजीशन है वहाँ पे वो पानी मिलता है। सो इट इज़ कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन एंड ट्रीज। ये बेस्ट टेक्निक है जो फ्रूट के प्लांट्स होते हैं उसके लिए, गार्डन के लिए, ट्रीज़ के लिए। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें पानी कैसे जाता है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली चालू रहता है, ड्रॉप सिस्टम होती है। तो एक ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता है ताकि ज़्यादा पानी का वेस्टेज ना हो। इट इज़ अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। और ये सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे पानी की बहुत ही तंगी, हम बोलते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, तो पानी का वेस्टेज ना हो, इसी तरह क्रॉप को पानी दे सके, इसके लिए ये मेथड यूज़ होता है। तो ये हमारी थी मेथड इरिगेशन के लिए 2 मेथड। एक थी ट्रेडिशनल मेथड, उसमें कौन सा था, ट्रेडिशनल मेथड में मॉथ, चेन पम्प, धैकली एंड राहत। देन सेकेंड है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में भी 2 है मेथड है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। नाउ उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। अभी वेट से प्रोटेक्शन, कैसे पानी वानी दे दिया है क्रॉप को, अभी हम करेंगे वेट से प्रोटेक्ट हमारे क्रॉप को। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दिस अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वेट्स। फील्ड में हमारे क्रॉप के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेट्स बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वेट्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। और इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस weeds compete with the crop plant for water, nutrient, space and light। अभी देखो ये क्वेश्चन आता है कि उस ऐसे प्लांट को हमें काटने की क्यों ज़रूरत है,
वो तो कोई नुकसान नहीं करता है हमारे क्रॉप को। तो उसका एक मेन रीज़न है कि वो जब हमारे क्रॉप के साथ वो ग्रो करता है साथ में, तो हम हमारे क्रॉप को जब फर्टिलाइज़र देते हैं, वाटर देते हैं, उसको सनलाइट मिलती है, ये सब जब हम देते हैं तो सॉइल का जो मिनरल क्रॉप को मिलना चाहिए, तो वो क्या होता है, डिवाइड होता है वो प्लांट्स में और मेन क्रॉप में। तो क्रॉप को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है और वो डिवाइड हो जाता है। इसके लिए उसको काटना पड़ता है ताकि वो भी साथ में ग्रो ना करे। अगर वो ग्रो करेंगे तो सारा पानी, सारा मिनरल्स उसको मिल जाएगा, हमारे क्रॉप को कम मिलेगा। इसके लिए उसका हम क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं, मतलब उसको कट करते हैं। और इसके लिए कौन सी मेथड है, मेथड तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन उसका एक मेथड होती है कि जैसे उसको कट करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम जैसे वो छरी जैसा होता है उसको, उससे अगर काटने जाए तो हमारा मेन क्रॉप है वो भी कट जाता है। तो उसके लिए वहाँ पे जो हम बोलते हैं कि दवाई होती है, केमिकल होता है, उसको हम डालते हैं ताकि वो जो ऐसे वीड्स होते हैं वो ग्रो ना करे और वो वहीं पे ऐसे प्लांट है वो डेड हो जाए। तो ऐसी जो दवाई केमिकल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल। और इससे क्या होता है, ये वीडीसाइड हम जब उसमें डालते हैं तो इससे जो वीड्स है वो कंट्रोल रहते हैं। और ऐसे वीडीसाइड्स का नाम भी दिया है 2,4-D, ऐसे कोई नाम आता होगा जो फार्मर को पता होगा। दिस आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। और ये स्प्रे किया जाता है वीड्स को किल करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये डैमेज जो हमारे क्रॉप है उसको डैमेज नहीं करता है। द वीडीसाइड्स आर डिल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। इसको कैसे स्प्रे किया जाता है, जो स्प्रेयर आता है उससे स्प्रे किया जाता है। यहाँ पे पिक्चर देखो, फार्मर है वो स्प्रे कर रहा है और इसको जब स्प्रे करते हैं तब अपने नाक और मुंह को ढक के रखना पड़ता है क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस है। तो स्प्रेइंग वीडीसाइड वहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो पिक्चर में। As already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicide may affect the health of farmer. वो फार्मर के हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल वेरी केयरफुली। तो उसको यूज़ करना चाहिए बहुत ही केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। नाउ हमारा सेकेंड है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारा क्रॉप है वो मैच्योर हो जाए, मैच्योर होना मतलब कि अच्छे से ग्रो हो जाए, उसके बाद उसका हम कटिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसको क्या किया जाता है, पुल किया जाता है, खींच के ऐसे उसको निकाला जाता है कट करके। It is usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in our उसको मैच्योर होने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 to 4 month. Harvesting in our country is either done manually by sickle. और हमारी कंट्री में जो हार्वेस्टिंग है वो किससे होती है, सिकल से। ये पिक्चर आप देख सकते हो कि सिकल दिखाया है, उससे वो होता है और इसको हम हार्वेस्टर भी बोलते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। और हार्वेस्टेड क्रॉप होता है तो उसको क्या करते हैं, फिर जो ग्रेन होता है, ऐसा नहीं है कि चलो हमने वीट का क्रॉप किया है, उसका ग्रो किया है हमारे फार्म में, तो जैसे ही हार्वेस्टिंग करेंगे तो जो गेहूँ होता है वही हमारे हाथ में आता है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो गेहूँ है उसके साथ छोटे छोटे प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो भी आते हैं साथ में, तो उसको फिर अलग किया जाता है। सीड्स को, जो गेहूँ होता है उसको, और वो जो कचरा होता है उसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। और वो सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम थ्रेसिंग बोलते हैं। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और ये किससे होता है, कंबाइन एक मशीन आता है जो आप पिक्चर में देख सकते हो, विच इज़ द फैक्ट अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। और अभी की टेक्नोलॉजी में ये है कि ये हार्वेस्टर का भी काम करता है और थ्रेशर का भी काम करता है, यानी कि उसको हम हार्वेस्टिंग एज अ हार्वेस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं कि क्रॉप की कटाई करनी है तो इसको चला दो तो क्रॉप की कटाई भी हो जाएगी और उसका जो वेस्टेज है, कचरा है, उससे हमारे सीड है वो भी अलग हो जाएंगे। मतलब हार्वेस्टर और थ्रेसर का भी काम ये कंबाइन करता है।
फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग। और फार्मर जो होते हैं अगर वो अपने सिकल से हार्वेस्टिंग जो करते हैं तो उसके बाद जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उसको विनोइंग फैन आता है, आप देख सकते हो ये पिक्चर। तो ये विनोइंग में वो क्रॉप सारे होते हैं वो डालते हैं ताकि वो जो फ़ैन है उसकी हेल्प से वो कचरा वहाँ से उड़ जाए और ग्रेन है वो वहीं पे रह जाए और उसको दोनों का सेपरेशन हो जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विनोइंग मशीन। नाउ हमारा लास्ट टॉपिक है स्टोरेज। अभी पहले से आप देखो तो हमने क्या क्या किया है, क्रॉप की जो मेथड है वो आप याद करो कि पहले हमने क्या किया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद था शोइंग, इसके बाद था कि एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, इसके बाद इरीगेशन के बाद हमने क्या किया था, पानी दिया, उसके बाद ये हार्वेस्टिंग किया है, उसके बाद आता है हमारा स्टोरेज। तो ये स्टोरेज होता है, तो ये स्टोरेज लास्ट होता है कि हमने चलो गेहूं का हार्वेस्टिंग कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, और बीच में वो भी आया था कि प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स, वो भी रह गया हमारा पॉइंट, तो वो भी था। तो इसके बाद अगर हमने क्रॉप का वो हार्वेस्टिंग कर दिया है तो अब उसका स्टोरेज करेंगे कहाँ पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा हमने क्रॉप की किया होगा, ये तो बहुत बड़ा जो होता है क्रॉप का प्रोडक्शन वो होता है। तो उसमें उसका स्टोरेज रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको इंसेक्ट से बचाना पड़ता है, उसको जो ह्यूमिडिटी हम बोलते हैं कि पानी वाला जो वेदर होता है उससे भी उसको बचाना पड़ता है। अगर पानी लग जाए तो क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है। तो ये सबको बचाने के लिए स्टोरेज कहाँ पे करेंगे, तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए अगर हमें स्टोर करना है देन शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो रैट्स होते हैं वो भी उसको खा जाते हैं, तो उससे भी उसको बचाना का बहुत ज़रूरी है। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। If freshly harvested grain are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism। अगर उसको ऐसा है कि हमने ड्राई किए बिना ही उसको अगर स्टोर किया है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका अटैक होने के बहुत चांसेस है। तो उसको क्या क्या करते हैं कि जो धूप होता है उसमें उसको पहले हम ड्राई करते हैं, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो कि ये क्या है, स्टोर करने के अलग अलग टाइप है। कि पहले क्या है, सीलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ये सीलोस है, आप बड़े बड़े पीप देख सकते हो, इसमें उसका स्टोर किया जाता है। इसके बाद है स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन ग्रेनरीज, तो ये जो हम बोलते हैं ना गोदाम बोलते हैं, तो वहाँ पे उसका स्टोर, ये जो ये बैग है उसमें जूट बैग है, उसके अंदर जो ग्रेन है उसको रखा जाता है, उसको भर के उसके ऊपर उसको सील देते हैं और उसको स्टोर किया जाता है ग्रेनरीज में। सीलोज एंड ग्रेनरीज में उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। और वो किस में भरा हुआ होता है, जूट बैग जो होती है वो, या फिर मेटालिक बीन्स होते हैं, जो पहले के ज़माने में मेटालिक बीन्स आते थे, जो हम बोलते हैं ना पीप बोलते हैं, मेटालिक बीन्स, उसमें उसका स्टोर किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जो घर में होते हैं, जो हम ग्रेन्स रखते हैं तो उसके अंदर क्या रखा जाता है, ड्राई लीव्स, नीम लीव्स होते हैं, जो हम नीम के पत्ते होते हैं उसको रखा जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई इंसेक्ट है वो अंदर ना आए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन अ बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेन्स है उसको अगर स्टोर करना है तो उसके लिए स्पेशल जो केमिकल ट्रीटमेंट आती है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो स्टोरेज का था, वो हमने देख लिया है। उसके बाद है फूड फ्रॉम एनिमल, ये हमारा चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है। ये सारे जो टॉपिक थे वो क्रॉप के प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिसेस थे वो हमने देखे, और वो मेनली 7 प्रैक्टिसेस है। तो उसके बाद हमारा आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स है उसमें से हमें कौन से फूड, जैसे यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हो कि फूड है मिल्क, तो मिल्क है तो उसके सोर्सेज कहाँ का, मिल्क कहाँ से मिलता है हमें, तो काव, बफेलो, शी गॉड, शी कैमल, तो ये सारे जो एनिमल है वो हमें मिल्क देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फूड के नेम है जो आप उसके सोर्सेज लिख सकते हो यहाँ पे कि जो हमें एनिमल में से मिलते। अगर सेकंड में एग्जांपल लूँ, जैसे कि एग है तो एग कौन देता है, हैन। तो ऐसे करके आप बहुत सारे फूड के नाम और उसके सोर्सेज लिख सकते हो जो हमें एनिमल देते हैं। After completing this table, you must have seen that like plants, animal also provide us with different kind of
food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. बहुत सारे ऐसे पीपल है जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं तो वहाँ पे वो लोग फ़िश कंज्यूम करते हैं. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. हमारे पहले के क्लास में आपने देख लिया है कि हमें फूड है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट में से मिलता है. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds and sowing etc. इस चैप्टर में हमने देखा कि पहले के स्टैंडर्ड में आपने देखा था कि जो फूड है वो हमें प्लांट में से मिलता है. तो प्लांट में से कैसे मिलता है, अगर क्रॉप मिलता है, जो ग्रेन है वो मिलता है, तो ग्रेन का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसकी मेथड इस चैप्टर में हमने देख ली है. लेकिन ऐसे बहुत सारे फूड है जो हमें एनिमल देते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी क्या होता है कि बहुत बड़ी प्रोसेस होती है. एनिमल्स रेड एट होम और इन फार्म्स, जो एनिमल है उनको भी फार्म में रखा जाता है. हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर. और उनको भी क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है कि प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाता है, शेल्टर देते हैं, केयर करते हैं उसकी. व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. और ये क्या होता है, एक लार्ज स्केल में किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. अगर हम जैसे कोई है वो एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहा है, उन्होंने अपने फार्म में या अपना जो बनाया हुआ है हस्बेंड्री, तो वहाँ पे उन्होंने हैन जो हमें देती क्या देती है, एग देती है. फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग चिकन खाते हैं, तो वो आता कहाँ से है, तो उसका क्या किया जाता है कि एनिमल हस्बेंड्री में हैन है, बहुत सारी हैन होती है, उसका टेक केयर किया जाता है, उसको फूड दिया जाता है, उसको केयर किया जाता है. देन उसके बाद उसके एग है उसका खाने के लिए यूज़ किया जाता है और हैन का यूज़ किया जाता है एज अ चिकन. जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग खाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जो ये केयर करते हैं एनिमल की, उसको रखते हैं एज अ बिज़नेस करने के लिए अपना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री. जैसे फार्मर है वो क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं ये सारी प्रोसेस से, तो वैसे ही एनिमल का भी ऐसा टेक केयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे.